अच्छा, अब इसमें एक बात है कि हमने देखा है कि ज़ाहिर है कि जो मुलाकात, इसका सिम्बलिज़म, अलामत बहुत बड़ी है, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में बहुत मरतबा जो है उतार चढ़ाव आया। हम लोग जो है, पाकिस्तान जो था मोस्ट अलाइड एलाइड के स्टेटस हमें मिला, फिर मोस्ट सैंक्शनड एलाई का भी हमें स्टेटस मिला। आप याद करें, आपने तो हर चीज़ अपनी निगाहों के सामने देखी है। तो क्या ये मुलाकात कोई एक नया फ्रेमवर्क की तरफ जा सकती है? ये जो मुलाकात है कोई बुनियाद डाल सकती है, कोई नई जहद दे सकती है पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को? उसकी बुनियाद क्या होगी? ये नई जहद दे सकती है जी, इसमें पोटेंशियल है, क्योंकि दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जिस बंदे से हम बात कर रहे हैं, जो अमेरिकी सदर है, उसकी रवायती सोच नहीं है। जो अमेरिकन सिस्टम है वो बहुत हिंदुस्तान नवाज है। वो पाकिस्तान के साथ इतना करीब नहीं। जो CIA है, जो उनकी स्टेट डिपार्टमेंट है, या इस जो और काफ़ी पेंटागन के लोग भी पहले थे, अब शायद फ़र्क पड़ गया हो, लेकिन सदर ट्रंप जो हैं ख़ुद, उनकी सोच मुख्तलिफ है। वो रवायती नज़र से नहीं देखते हिंदुस्तान के हवाले से। और दूसरी बात है, एक तो ये ट्रंप फैक्टर हो गया जो वाज़ेह है। दूसरा है कि मई के जो चपकलिश हुई है पाकिस्तान हिंदुस्तान की, जिसमें हमने शिकस्त दी इंडिया को, उसमें पाकिस्तान के को भी अब नए जाविये से देखा जा रहा है। पाकिस्तान का एक नया एहतराम और मुकाम का रिश्ता हो गया है, और हिंदुस्तान को भी नए जाविये से देख रहे हैं कि यार ये तो मुल्क पाकिस्तान का नहीं टक्कर ले सकता, इसने चीन का क्या मुकाबला करना, और ये तो हमारा कोई पुरइत्माद हलीफ ही नहीं है। इनमें तो बड़े मुश्किलात हैं, मसले मसाइल हैं, और हिंदुस्तान को भी अब उस तरह जो एक पिलर था इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का, मैं वो नज़र नहीं आएगा। और तीसरा बात जो फैक्टर है, मैं समझता हूँ कि इसको दुनिया में एक तब्दीली आ रही है बहुत बड़ी। जो ताकत का तवाज़न है, बैलेंस ऑफ पावर, वो शिफ्ट हो रहा है वेस्ट से ईस्ट में। उसमें हम एक महवर हैं, क्योंकि हमारे चीन से बड़ा करीबी रिश्ता है। हम इस खत्ते में एक हब हैं रीजनल कनेक्टिविटी के, वस्ती एशिया के साथ, खलीजी ममालिक के साथ, ईरान अफ़गानिस्तान के साथ, जनूबी एशिया के छोटे ममालिक के साथ। तो उस हवाले से ये जो नए हकीकत, न्यू रियलिटीज़ जो इमर्ज हुई हैं, पाकिस्तान और अमेरिका इसको समझता है कि पाकिस्तान कैन बी ए गुड पार्टनर, क्योंकि पाकिस्तान की आउटरीच ऐसी है कि हमारी आउटरीच वाशिंगटन DC में भी है, वेस्ट में भी है, हमारी बीजिंग में भी है, हमारी मॉस्को में भी है, हमारी तेहरान में भी है, हमारी रियाद में भी है, हमारी इस्तांबुल में भी है, और इवन अफ़गानिस्तान। एंड तो हमारा जो रोल है और लोकेशन है, उससे हमारा एक मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा और मुख्तलिफ रोल अब समझा जा रहा है। इसमें एक और जो बात आपने बड़ी अहम बात की, वो ये कि जनाब ट्रंप फैक्टर बड़ा डिसाइसिव है आज के हालात में। लेकिन इंस्टीट्यूशंस की भी अपनी एक ताकत होती है कि इंस्टीट्यूशंस जो है बाज़ औक़ात वो इंडिविजुअल का फैक्टर है उसकी बात मान लेते हैं, और बाज़ औक़ात इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रिवेल करता है। जैसे कि आपने फरमाया कि अमेरिका के जो इंस्टीट्यूशन है वो भारत नवाज रहे हैं, आज से नहीं, मतलब है उनकी पहली चॉइस जो था वो नेहरू था, और वो ज़ाहिर है कि नेहरू क्योंकि नॉन लाइन था तो फिर पाकिस्तान की तरफ तवज्जो हुई थी अमेरिका की। तो ये भी हकीकत है। तो ये ट्रंप फैक्टर कितना प्रिवेल करेगा, और हमारी क्या हकीकत पसंदाना जो है तवक्कुआत होनी चाहिए अमेरिका से, खुसूसन जब भारत से हम तकाबुल करें? जी, मेरे ख्याल में ये ट्रंप फैक्टर फिलहाल प्रिवेल कर जाएगा, क्योंकि ट्रंप फैक्टर सिर्फ ट्रंप नहीं है, ट्रंप ने अपनी टीम भी इंस्टॉल कर दी है। मसलन मैं आपको देख रहा हूँ पेंटागन में जो की कमांड है उनका सेंट्रल कमांड, उसमें कौन है? जनरल एरिक कुरेला। और जनरल एरिक कुरेला इज़ द फेवरेट जनरल ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप, और वो फेवरेट जनरल है पीट हेग्सेट का, जो उनके वजीर दिफा हैं। और वो ये जो जनरल एरिक कुरेला है, ही इज़ वेरी प्रो पाकिस्तान। इसका टाइटल भी लोग कहते हैं, इसको दबंग आदमी है वो भी, द गोरिल्ला, बड़ा पटफ जनरल है। वो कहता है कि पाकिस्तान इज़ अ फिनोमिनल पार्टनर ऑफ अमेरिका। और मेरे ख्याल में इस मुलाकात में भी उसका इनपुट होगा। उसने कहा होगा कि यार पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमारे लिए बड़ा मुफीद साबित हो सकती है, हम तावन करना चाहिए। इन्होंने डिलीवर किया काउंटर टेररिज्म में, इन लोगों में जान है, ये प्रोफेशनल फोर्स है, इनसे अच्छे ताल्लुकात बना के रखो। और उसकी भी रिकमेंडेशन ये होगी। और मैं समझता हूँ कि ये जो पेंटागन के अंदर ये इस किस्म की लॉबी बन गई है पाकिस्तान की, वो और प्लस जो ट्रंप की अपनी सोच है, और कुछ लोग मेरे ख्याल हिंदुस्तान से भी नाला है। हिंदुस्तान से डील करना आसान नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक तो एक बड़ा बदबूदार किस्म की मजहबी इंतहा पसंदी के अलावा
उनका अपना एक सेल्फ स्टाइल्ड पॉम्पसनेस भी है, एरोगेंस। अपने आप को कहते हैं कि हम बड़ी शय हैं, लेकिन साथ दौरे मेयार भी हैं, बातें और करते हैं, करते कुछ और हैं। कहते हैं कि जी हम तो अमेरिका के साथ हैं, लेकिन यूक्रेन पर वो रूस का साथ भी देंगे क्योंकि रूस से भी मतलब निकालना है। तो वो थोड़ा सा देखते हैं कि इंडियंस आर मोर डीवियस, पाकिस्तानीज आर मोर स्ट्रेट एंड मोर खुला डुला, मोर अपफ्रंट। हाँ, ये आपने बड़ी बड़ी अहम बात की हिंदुस्तान की नजरिया पे वो जो मुझे जुमला है कि एरोगेंस है लेकिन बगैर हुस्न के है, ये भी एक बड़ा मसला है भारत के साथ, कि मतलब नखरा है लेकिन उसमें वो नहीं है, सही है ना। अच्छा, लेकिन एक और बात आपने बड़ी बड़ी अहम बात की कि पाकिस्तान का बैक वक्त जो है अमेरिका के साथ, चीन के साथ, ईरान के साथ, रूस के साथ, सबके साथ हमारे ताल्लुकात हैं और दीगर कई ममालिक के साथ जिनके आपस में बाहमी इख्तलाफात हैं। तो ये खुद इस चीज़ को मैनेज करना मुशाहिद साहब कितना बड़ा चैलेंज है स्टेट क्राफ्ट में, खुसूसन इजराइल ईरान तनाज़ा जारी है, जंग जारी है। हमें पता है कि जो सोलमेट है अमेरिका का वो एक तरह से इजराइल है। तो ये जो एक बैलेंसिंग एक्ट है हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि अपने आप को उस आग से दूर भी रखें और साथ साथ जो एक असूली मौक़िफ़ है उस पर कायम भी रहें। जनाब, ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि इसको हमने दानिशमंदी और दलेरी के साथ हैंडल करना है। दलेरी का मिसाल मैं देता हूं कि हमने जो इवन परसों जो तकरीर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम ईरान के खिलाफ इजरायली जारियत की मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि अमेरिका फौरी तौर पर सीज फायर कराए, जंग बंदी करे, क्योंकि जंग के नताइज खतरनाक हो सकते हैं इलाके में। तो एक हमने असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया है जो ईरान के हवाले से, जो बाकी शायद ममालिक ने इतना नहीं खुल के किया जितना हमने किया है, यूएन में किया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में किया। हालांकि जब हमारा मसला हुआ था हिंदुस्तान के साथ तो ईरान खुल के हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन हमने हमारा तो एक असूली मौक़िफ़ आपने जुमला कहा, हमारे लिए एक जो मैं ये कह रहा हूँ, आपने जुमला कहा कि दानिश और दिलेरी, अब ये कॉम्बिनेशन बड़ा मुश्किल होता है वैसे, और उसमें नुकसान भी हो जाता है बाज़-औक़ात। दिलेर होना बाज़-औक़ात अच्छी अलामत नहीं मेरे ख्याल में। जी, मेरे ख्याल में हमने ये मुजाहरा कर दिया, कम से कम हमारी फौजी क़यादत ने, कि मई में जो चपकलिश हुई हिंदुस्तान के साथ उसमें दानिशमंदी भी दिखाई और दलेरी भी दिखाई। दलेरी से हमने हिंदुस्तान को शिकस्त दी और जब वक्त आया अमन का तो हमने उसमें दानिशमंदी से हैंडल किया सीज फायर को भी। अच्छा, मुझे बताइए, है, इट्स नॉट इजी बट इट्स डूएबल, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स डूएबल। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं।